जनाब, इससे आगे नहीं जा सकते घोड़ों पर। ठीक है। सिपाहियों, इंतहाई खामोशी से आगे बढ़ेंगे। अब बस फतह करने के लिए कला या तन से जुदा करने के लिए सर है। आ जाओ। अलाउद्दीन, उस्मान साहब के पीछे जाएंगे। खवातीन, हमारे पीछे आए। चलो। इस तरफ से जनाब। ये खुफिया गुजरगाह का मकाम है जनाब। अदरानो सबसे तुर्कों की सरजमीन है। इमरान, तुम्हारा वक्त आ गया। तुम मरोगे आज। सिपाहियों, आ जाओ। हमला! आ जाओ। जब तक बारूद फट नहीं जाता खुफिया रास्ते से गुजरना होगा। अपनी आंखें खुली रखना होंगे। हम कोशिश करेंगे कोई भी यहां से भागने में कामयाब ना हो पाए। इन काफिरों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अपनी बेटी की मौत का बदला लूंगा इन सबसे मैं। इंतकाम जरूर लेंगे गंदू सरदार, हरगिज फिक्र मत करें। आज का दिन इंतकाम का होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलिए आ जाइए। खवातीन, अभी हमें यहीं रहना है। हम कला छोड़ने वाले बुज़दिलों का शिकार करेंगे। आ जाए। हर किसी को फख्र हो रहा है। रोम के असल वारिसों, इस कदीम सरजमीन के ताकतवर सिपाहियों, ये सोना हमारे लिए जिंदगी और उस्मान के लिए मौत की खबर लाया है। उस्मान की मौत! उस्मान की मौत! उस्मान की मौत! उस्मान की मौत! उस्मान की मौत!
उस्मान की मौत। दहशत फैलाने वाले उस्मान की मौत का वक्त आ गया है। उस बुज़दिल की सरजमीनें हम बहुत जल्द उससे छीन लेंगे और उसके आदमियों की गर्दनें हमारी तलवार से कट के गिरेंगी और हम उन सरजमीनों को फिर से जन्नत बनाएंगे जिसे उसने जहन्नम बनाया। मेरी रियासत में हर शख्स अमन से और सुकून से जिएगा। ये सोना गोदाम में ले जाओ। ज्यादा वक्त नहीं है, चलते रहो। ओलिविया, मुझे तुम उस्मान के कबीले के बारे में बताओ। कहाँ हैं, कितने लोग हैं, तमाम तफसीलात जानना चाहता हूँ। उन चरवाहों को तबाह करने में कामयाब हो गए अगर, तो बेहद खुशी होगी। फिक्र मत करो ओलिविया, उस्मान को मैं इस दुनिया में जहन्नम दिखाऊंगा। ये धमक कुफ्फार की नस्लें तक हिलाकर रख देगी। आ जाओ। उस्मान! अतरनोस को तुर्कों की सरजमीन बनाने का वक्त आ गया है। आ जाओ। बिस्मिल्लाह। चलो। आ जाओ बिलो सुबह, आ जाओ। आ जाओ इमरान तैगिन, आ जाओ, सभी आ जाओ। इमरान तैगिन, अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सिपाहियों, हमला! ओलिविया!
आज फतह का दिन है। उस्मान साहब के इंसाफ से आज कोई नहीं बच सकेगा। या हक! चले, आ जाएं। या, या, वाह, या। आ जाए सुरंग की तरफ। उस्मान, आज मैं तुम्हारे सामने नहीं हारूंगा। यही अतरानोस में तुम्हारी कब्र बनेगी। और हाँ, अलाउद्दीन, उस तरफ जाओ। जो हुक्म सरदार। अब हम क्या करेंगे? कभी हार नहीं मानूंगी मैं, हरगिज नहीं। तुम भागकर आखिर जाओगी कहाँ? कीमत अदा करने का वक्त आ चुका है। दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। ना दरवाजे ना दीवारें, आज तुम्हें कोई मेरे हाथों से बचा नहीं पाएगा। जल्दी करो। चलो सिपाहियों! जो भी तुर्क की जमीन पर नजर रखेगा वो बदतरीन मौत मारा जाएगा। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। मैं इसका बदला तुमसे लूंगा उस्मान। आज नहीं तुम भाग सकते इमरान। कोशिश करके खुद को थकाओ नहीं। रुक जाओ वहीं। रोन डालो इन्हें, मार डालो, कोई बच के भाग ना पाए। मार डालो इन सबको। हमला करो। सिपाहियों, मार डालो इन सबको, कोई भी बचने ना पाए। इमरान, हम में से कौन जिंदा रहेगा, आज ये फैसला होके रहेगा। कहा था ना, खत्म हो गया वक्त तुम्हारा।
देखेंगे। वो तो देख ही लोगे। करो सामना। चलो जाओ, किसी को बुलाओ जल्दी अभी। ठीक है। तुम सभी को देख लूंगी मैं। आ जाओ। बहुत भयानक मौत मरोगी इल्जिम, बहुत। खून के अंदर ये जहर ऐसे घुलेगा कि कोई तरियाक भी काम नहीं आएगा। अब कहाँ भागोगी मुझसे बचकर? तुम्हारा वक्त अब खत्म हुआ। सामने आओ, मैं जानती हूं तुम यही हो। तुमने जो आयशा के साथ किया, तुम्हारे साथ भी वही होगा। तड़प तड़प कर मरोगी तुम। वो तो एक आसान मौत मरी थी, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ आसान नहीं होने वाला। तकलीफ से मरोगी। क्या लगता है मुझे हरा दोगी तुम? मजबूर किया है तुमने। ये रास्ता तुमने खुद चुना था, तो भुगतो अब। चुना था, तो भुगतो अब। मेरा बदला पूरा हुआ। क्या तुमने ये सोचा था कि मैं भाग जाऊंगा? तुम जानते हो कि मुझे रोम का जल्लाद क्यों कहते हैं? आज पता चलेगा तुम्हें। हरगिज फिक्र मत करो, तुम्हारी जान लेके मैं दिखाऊंगा कि असल जल्लाद किसे कहते हैं। उस्मान, आज हम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। हम में से कोई एक ही बचेगा। चलो अब आ जाओ।
ये तख्त मेरा है, तुम्हारा नहीं हो सकता। मेरी सरजमीन पे कब्जा करोगे? हाँ, अपने लोगों के लिए और नस्ब के लिए रुसवाई हो। तुम्हें कब्र भी कबूल नहीं करेगी। इमरान तैगिन, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। उठाओ, बाहर लेकर आओ उसे। चलो उठो, चलो काफिर, चलो। अल्लाह का शुक्र है, अब अतरानोस तुर्कों की मिल्कियत बन चुका है। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम दोनों ठीक हो? जी वालिदा, ठीक है हम लोग। बाबा, मेरी बेटी, हम जीत गए। मैंने आयशा की मौत का बदला ले लिया, मार डाला उसको। फख्र है मुझे तुम पर। उस्मान साहब कहाँ हैं? हाँ, वो आ रहे हैं सरदार। मेरे रब का करोड़ शुक्र है, शुक्र है उसका। अल्लाह का शुक्र है। आ जाओ सिपाहियों, ले आओ, सभी को दिखा दे। ये वक्त इंसाफ का है। इमरान तैगिन, उस्मान सरदार ने अथरानोस को फतह कर लिया है। यहीं पर इमरान तैगिन का इख्तिताम होता है। सुनो, आधा सोना तुम लोग आपस में बांट लो और बाकी आधे पर सिर्फ मेरा हक है। तुम इतने सोने का क्या करोगे कुनूर? जंग अभी शुरू हुई है और हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। हम मगजा कला की तरफ बढ़ेंगे। हमारा असल मकसद वही है। अर्दिनाल, आ जाओ, आ जाओ। सिपाहियों, इसे घुटनों पे बिठा दो। तो तुम्हें लगा तुम बच जाओगे मुझसे? हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि काफिरों को बेहुरमती करने दूंगा अपनी सरजमीन की? कहां है हाँ? वो जिसपे इंहिसार किया तुमने? ये रहा
देखो ये खड़ा है। ये बताओ, अजीम पादरी बनना चाहते थे तुम? हाँ? अगर इस जंग में फतेहयाब हो जाते तो शायद तुम्हारा ही ख्वाब पूरा हो सकता था। लेकिन तुम तो शिकस्त खा गए। अब तुम वापस जाओगे और इसका सर भी जल्द लौटा दिया जाएगा। ये हमें रोकना चाहते थे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा मकसद वाज़ेह है। एक तरफ बुरसा और एक तरफ इज़्निक हदफ होगा। ये ईमान है हम लोगों का, ये बहुत जल्द हमारे होंगे। वो दो सरदार, आप अपने सिपाहियों को साथ लेकर इज़्निक की तरफ रवाना होंगे और मैं अपने साथियों के साथ बुरसा जाऊंगा। आप ख्वाब देख रहे हैं उस्मान साहब, ये इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। बुरसा और इज़्निक आज नहीं तो कल हमारे होकर ही रहेंगे। कार्दिनाल, याद रखो कि हर शय जो तुम्हारी थी अब हमारी है। इसे घोड़े पर बिठा दो, पादरी के पास भेजो, यही उसे बताएगा। जाओ और उसे अपनी शिकस्त का बताओ जाके, और उस्मान सरदार का भी जाओ। हम अपनी ताकत बढ़ाकर वापस लौटेंगे उस्मान साहब। आइंदा जब भी तुम यहां आओगे तो एक अजीम रियासत देखने को मिलेगी। चलो जाओ। जैसे ही हम बुरसा और इज़्निक की तरफ जाएंगे, जरगुताए, जनाब। तुम सफीर के तौर पर मैकेजे जाओगे और उनसे ये कहोगे, दोनों शहर हर तरफ से मुहासरे में हैं और उनकी तरफ से कोई भी मदद नहीं आएगी। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैकेजे हमारे हवाले कर दें। जो हुक्म आपका जनाब। चलो फिर बिठाओ इसे नीचे। क्या जंग खत्म हो गई उस्मान? और ये जंग यहीं खत्म होती है। तुम्हारी ये मौत हमारे लिए खुशियां लाएगी। हाँ, क्या कुछ नहीं किया, कितनी चालें चली हमारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए। ये रही हमारी बेटी एल्चिम खातून और मेरा बेटा ओरहान। इंशाअल्लाह जल्द इन दोनों की शादी होगी। मैं चाहता था कि तुम मरने से पहले ये जरूर सुनो।
इनकी खुशियां तुम्हें मुबारक हों। आखिरकार तुमने तो तुर्क सरदारों को एक कर दिया। बस खामोश। तुर्कों को अपनी जुबान से नाम भी मत लेना। उठाओ इसे। तुम तुर्कों का नाम लेने के काबिल भी नहीं। तुम्हारे खून के अंदर असलियत नहीं, सिर्फ सफाकियत है। तुम वो हो जिसने अपनी कौम से भी गद्दारी की है। तुम मायूसी हो अपने नस्ब के लिए और रुसवाई हो सल्जूकों के लिए। गद्दार, मुनाफिक। और किन अलकबात से नवाजो तुम्हें? कुछ रह गया? तुमने सबके लिए खुद को कुर्बान किया, वरना तुम तो बहुत पहले ही अकेले मारे जाते। रवायात, ये फतवात सब झूठ है। वाकई में? देखो, कुल्हाड़ा मेरे हाथ में है। इस हकीकत को देखो। लेकिन मैं रिवायात से दस्तबरदार नहीं होता। तुम एक हाकिम खानदान की औलाद हो। लानत हो ऐसी नस्ब पर, रस्मों रिवाज पर और इन फतूहात पर। लानत हो। तुम सब जहन्नुम की आग में जलोगे। देख लेना, तुम सब जलकर तबाह हो जाओगे। तुम सब जहन्नुम की आग में जलोगे। जंग अब खत्म है। उठाओ इसे और भिजवाओ शहंशाह के पास, और उसे ये बताना कि अगर मेरी सरजमीन पर किसी और को भेजने की जरूरत की तो इतना याद रखना, मैं उसका सर उतार कर रख दूंगा उसके महल में। इन बच्चों की जसारत से और जवानों के हथियारों से और हमारी ख्वातीन के जुनून से फतह एक बार फिर हमारी। तो फतह हमारी हुई उस्मान साहब। बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही है। मेरे रब का करोड़ शुक्र है। शुक्र है उस जात का। हाँ जर खुदाई, क्या हुआ, थक गए हो क्या? जनाब, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अभी तो शुरुआत है। हमारे फतह करने के लिए बहुत से खले और फना करने के लिए कई कुफार अभी हैं। हाँ, हम अपने रब्बे करीम का करोड़ हाँ शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये जिम्मेदारी सौंपी। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। चलो शुरू करें फिर। ए लोगों, मैदानों से हमारा यहाँ तक का सफर मुश्किलात से गुजर कर राहत की सूरत अख्तियार कर गया। बहादुर जंगजू आगे बढ़ते हैं और कमजोर पीछे रह जाते हैं। भेड़ बकरियों को कंधों पर उठाने वालों के लिए रास्ता बनाइए। चलो जवानों, कौन सबसे तेज है कबीले में, चलो देखते हैं।
फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। चलो 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 देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। चलो चलो देखते हैं पहले कौन पहुंचता और है। तेज आगे बढ़ते चलो। हाईकोर्ट। क्या बात है शहजादी। और तेज आगे। तेज 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और तेज और तेज। ओ तुरहान, होशियार रहो तुरहान। हट जाओ, दूर रहो दूर रहो। ओ ध्यान से। चलो देखते हैं। चलो लो इसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी की वजह से आपको जीतने दिया मैंने, वरना मैं ही जीतने वाला था। देख ही लिया हो तो। मेरे बच्चों। ए लोगो, एक बहुत बड़ी और अजीम शान दावत आप लोगों के लिए सजाई जाएगी। अपने पूरे खित्ते में खबर दे दीजिए और ये दावत 40 दिनों तक कायम रहेगी। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान सरदार। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान सरदार। उस्मान सरदार आपसे अल्लाह राजी हो। अल्लाह आप सबसे भी राजी हो, हर किसी से राजी हो। हाँ अलाउद्दीन, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़े हुए? फिक्र नहीं करो, समझे? करवा देंगे तुम्हारी भी शादी, और शादी गोंजा के साथ ही होगी तुम्हारी। उसके लिए और हान से तेज होना पड़ेगा। इंशाल्लाह सरदार, अल्लाह वो दिन भी जल्दी लाएगा। आमीन। तो रुकावटें खड़ी करने वाले रास्ते में ना आए तो शायद जल्द वो दिन देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उस्मान सरदार, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। खुश आमदीद बाबा। वालिदा नहीं आई? तुम जानते हो ना हम किन हालात में यहां से गए थे। वो वापस आकर उस्मान की बीवियों को नहीं देखना चाहती थी। अच्छा खैर, छोड़ो ये बातें। अब मुझे बताओ, कहां है वो तुम्हारी गद्दार बहन? मैंने उसे जंदान में डाल दिया था बाबा, इसलिए कि ताकि वो कोई हिमाकत न कर बैठे। गोंजा, आ जाओ। अलाउद्दीन, मैंने इस मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाल दिया है। वादा पूरा करूंगी मैं। क्या आप भी अपना वादा निभाएंगे? अलाउद्दीन, बाबा, बाबा शुक्र है आप आ गए। अल्लाह का शुक्र है। तुम हो कौन इस तरह मेरे फैसलों पे एतराज करने वाली?
मान जा, मेरी परवरिश का ये सिला है। बाबा, मैं जबकि मैं हमारे वतन के मुस्तकबिल के लिए कोशा हूं, मुझे कल की फिक्र लाहक है, और तुम जाकर मेरे मुखालिफ के बेटे से प्यार करने लगी। हां, मेरी बेटी रियासत की बका के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो करेगी। तुम्हारी शादी जानदार साहब के बेटे अहमद से होगी। बहुत हो गया बाबा, अपने होशो हवास में हूं मैं। मुझे अलाउद्दीन से मोहब्बत है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, चाहे मर भी जाऊं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम जानदार के बेटे से ही शादी करोगी। जल्दी करो, वो लोग यहां आने वाले हैं। जाओ और अपना हुलिया ठीक करो। मुझे लगा था वालिदा गलत है, मगर ताकत के तकब्बुर ने आपको भी अंधा कर दिया है बाबा। बाबा, बाबा समझने की कोशिश। सही हकीकत तो यह है, अंधी तुम हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यह बीनाई कैसे आएगी। अगर अब कोई गलती करने की कोशिश की तो, हत्ता कि अगर तुमने मुझे शर्मिंदा किया तो मैं कसम खाता हूं तुम्हें और अलाउद्दीन को जला दूंगा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अभी हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट जानदार और दरमियान कबीले का आपसी इत्तेहाद है। वो लोग शादी करके हमारे खिलाफ चालें चलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप दावत कबूल नहीं करेंगे और आप तमाम सरदारान से ही बैत चाहेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो सरदारान का जहन बदलना चाहेंगे। वो सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए आएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि याकूब साहब हमेशा होशियारी से काम लेते हैं सरदार। फिर भी खून बहाए बगैर भाइयों का इत्तेहाद खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मैकेजे की तैयारी जारी रखें। अब वो चाहे कुछ भी कर लें, हमारी फतूहात को नहीं रोक सकते। सरदार, एक खबर आई है। कोनूर का ठिकाना मालूम हो गया। कोनूर चुराए गए सोने का हिसाब देगा। और खान जनाब, कबीले में ही रहना, मेहमान आते ही होंगे, जरा ख्याल से। जो हुक्म जनाब। अलाउद्दीन जनाब। तुम सरहदी बाजार जाओगे। याकूब सरदार वहां है, हालात का जायजा लो जाके। जो मालूमात है इकट्ठी करो। जो हुक्म आपका सरदार। कोनूर को वही सजा मिलेगी जो किसी भी दूसरे मुजरिम की हो सकती है। शहर कोताही जनाब। सिपाहियों से कह दो कि अगर कोई कोताही की गई तो उसकी सजा मौत होगी। चलो आ जाओ। शुक्र है उस रब से, मैंने जो भी मांगा उसने मुझे अता किया। एक अक्लमंद शौहर, ज़हीन और फरमाबरदार बेटा। हाँ मेरे बहादुरों,
जो काम दिया गया था क्या पूरा हो गया? मालूम हो गया है कि कौनूर कहाँ है इब्राहिम सरदार। अच्छा काम किया। कोनूर हमारी सरहदों में रियासत का अहम और कलीदी किरदार होगा। उसे अपने काबू में करना होगा। देखा, हमारे सरदार दूसरों की गंदगी को रोनने से पहले इतना ज्यादा सोच रहे हैं। सही कहा आपने वालिदा। हम यहाँ सिर्फ आपके लिए आए हैं। हमने गोंजा और अलाउद्दीन के बारे में जो कुछ सुना उसे नजरअंदाज कर दिया। आप अभी भी इसे फरीजे की नियत से देखते हैं? गोंजा खातून आप ही की ज़ौजा बनेगी। हमारे इस रुतबे की इज्जत आपकी भी है। वालिदैन राजी भी होंगे और लड़की भी हमें देंगे। चाहे अलाउद्दीन अपनी हद क्यों ना पार कर गया हो, उस पर मैं रहम हरगिज नहीं करूंगा। बिल्कुल रहम नहीं करना। बेफिक्र रहें वालिदा, बेफिक्र रहें। मेरे सरदार, तो आपको अपनी मेहनत का फल मिल गया। अगर फायदा है तो हम झुकने से नहीं हिचकिचाएंगे। हम वैसे ही जानदारियों के मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं और हमें ये शादी पहले से ज्यादा मजबूत बना देगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमें मालूम है। बात सुनो, याद रखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं यकीनन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। हर चीज को तरीके से सर अंजाम दिया जाएगा। किसी से समझौता करना हमारे हक में नहीं। अगर निकाह ना हुआ तो हाकमियत ना दरमियान की रहेगी ना जानदार की, और हम फिर उस्मान के ताबे होंगे, याद रखो। खुदा न करे। अब हर कोई अपना फर्ज बखूबी निभाए। अब तुम सरहदी बाजार जाओगे, वहां याकूब सरदार का और गोंजा खातून का दिल जीतने की कोशिश करोगे। मैं सारे मसाइल से निमट के तुम्हारे पास आ जाऊंगा इंशाल्लाह सरदार। चलो। ये लोग कौन हैं सरदार? मैंने इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। बाकियात हैं सल्जूकी रियासत के। गद्दार हैं, सरहदों पर काफिले लूटते हैं, सोना चुराते हैं। सिपाहियों, बढ़ेंगे। ये तो हमला हुआ है। ये कौन है? आओ देख लेते हैं। सरदार, दुश्मन आ रहे। आओ जरकता है। जल्दी करो, कानून को ढूंढ कर लाओ। आगे समझ में? जो आपका हुक्म जनाब। कानून, कानून, वक्त आ गया है हिसाब का। कोनूर भाग जाओ तो बेहतर है। अगर उस्मान सरदार ने पकड़ लिया तो जान से मार देंगे। कोनूर तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। कौन हो तुम? हाँ, सिपाहियों, हमला करो। कहाँ जाओगे भाग के? कहाँ जा सकते हो?
हमने एक साथ बहुत सी जंगें लड़ी हैं, लेकिन मैंने उस्मान सरदार को इससे पहले इतने गुस्से में नहीं देखा। कोहनूर सरदार ने ऐसा क्यों किया? उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चलो। कोनूर, कोई फायदा नहीं है। कहां जाओगे भाग के? भागो, कहां तक भाग सकते हो? भाग लो कोनूर। कोनूर, शहर कुत्ता है। जनाब, निशानात है यहाँ। तुम सब लोग उस तरफ जाओगे। बात सुनो मेरी, मुझे कोनूर हर हाल में चाहिए, और अगर किसी सिपाही से कोई कोताही हुई तो वो फिर अपने अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहे। उसे ढूंढो और लेकर आओ जल्दी। चलो। या! या! अगर कोहनूर नहीं मिला तो उस्मान सरदार गुस्से में हमें यही दफन कर देंगे। चलो भाइयों। मैं कोई गलती नहीं चाहता गोंजा। तुम्हारे चेहरे पर खुशी के आसार होने चाहिए। खुशामदीद मलिका खातून। बहुत शुक्रिया याकूब सरदार। अहमद सरदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरदार इब्राहिम कहाँ हैं? मेरे बाबा जल्द आ जाएंगे याकूब सरदार। उनका काम खत्म होते ही काई कबीले आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। गोंजा बेटी, तुम्हारी खूबसूरती का सुना था, मगर तुम मुझसे ज्यादा हसीन हो। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। अल्लाह ने आज के दिन हमें मिलाना था। खुशामदीद मलिक खातून। बहुत शुक्रिया बेटी। आज से तुम हमारी भी बेटी हो, समझी? मैंने सुना है कि जिस मैदान में तुम तलवार चलाती हो वहां फतह मिलती है। हाँ, मगर ये भी सुना है कि थोड़ी जिद्दी भी हो। आपको तो मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। हाँ, आखिर को जानदार कबीले की बहू ले जा रही हूँ। तवील सफर था आपका। आइए, चलकर आराम कर लीजिए। यहां से आइए। लड़की वाले आ गए हैं। शादी का काफिला आ गया है। वो लोग यहाँ पहुँच गए हैं। सब तैयार हो जाओ, लड़की वाले आ गए हैं।
खुशामदीद गुंदू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद गुंदू साहब। शुक्रिया। आपको खुश आमदीद मेरी बेटी। बहुत शुक्रिया वालिदा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह करे कि तुम एक मजबूत चट्टान की तरह एक दूसरे के पीछे खड़े रहो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेटी इधर आइए। ये बाजरे के बीज आज मिट्टी में बिखर जाएंगे। जितना ये बाजरा बढ़ेगा और फले फूलेगा, आपके घर में तरक्की और खुशहाली करेगा इंशाल्लाह। आप दोनों का रिश्ता कायम व दायम रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हान, मेरे बेटे, ये मट्टी देख रहे हो, ये खुरासा की है। आपके खेमे का मकाम आज इससे मालूम होगा। लीजिए ओरहान सरदार, इसे वहां फैला दे जहां आप अपना खेमा लगाना चाहते हैं। इसे बिखेर दो ताकि वो बाबरकत मकसद बाकी रहे जो तुम्हें विरासत से मिला है, जो आगे भी चलेगा। आमीन गुंदू साहब। आपकी वफा सर आंखों पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्मान साहब नजर नहीं आ रहे, कहां हैं वो? बाबा इस वक्त एक बहुत जरूरी काम से गए हैं गुंदू साहब। वो जल्दी वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मगर ओरहान सरदार, वो अकेले चले गए? नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है। कोनूर मसला है। हाँ। उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। चलिए खेमे में चलकर बात करते हैं। आ जाओ मेरी बेटी। कौनूर, अगर तुमने एक भी कदम उठाया तो जान से मार दूंगा। क्या? कौनूर, तुम हुक्म अदूली कैसे कर सकते हो? खड़े हो जाओ। उठ जाओ, खड़े हो जाओ। इधर मरने वाले हो, सीधे खड़े हो जाओ। हाँ, इधर देखो, मुझे देखो। खड़े रहो। उठो। इधर देखो मुझे, देखो मुझे। सजाए मौत देता, मगर मैंने तुम दोनों को कबीले से निकाल बाहर किया और मैंने जंग से रोका था तुम्हें। हाँ? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? देखो मुझे, मेरी पीठ में छुरा कौंपा। क्या है ये? मुझ पर ही वार कर रहे हो? मेरे साथ बैठकर तुमने मेरे कबीले का नमक नहीं खाया क्या? बताओ मुझे। जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। मैं सिर्फ वही काम करता हूं जो मैं जानता हूं सरदार। इधर आओ जरा, इधर आओ जरा। ये सब तुम्हें सिखाया था मैंने? क्या ये सब कुछ सिखाया था तुम्हें? बोलो ना, क्या तुम यही करने के लिए साथ थे मेरे? हाँ? तुम्हारा जख्म
आज तक इस सीने में है। तुम्हारी हर गलती माफ की, खानदान में शामिल किया और तुम्हें लश्कर का सिपहसालार बनाया। लेकिन ये क्या है? तुमने क्या किया मेरे साथ? बताओ। मुझे धोखा देने की वजह क्या थी? मैं सब कुछ जहाद के लिए करता हूं। मैंने रास्ता नहीं बदला। रियासत का सोना चोरी किया तुमने? मैं सिर्फ जहाद के लिए निकला था। यही मेरा तरीका है। क्या कह रहे हो ये? ले हो जाओ, जिहाद कर रहे हो? हाँ? रियासत का सोना और यतीमों का हक एक ही चीज है। किसने, आखिर तुम्हें किसने इख्तियार दिया? किसने? हाँ? इख्तियार किसने दिया? ये सोना आपकी दी हुई जायदादों में से एक है। तलवार का हक भी इनमें शामिल है। अगर मैं वो सोना खर्च ना करूं और अपनी जान अल्लाह की राह में दे दूं तो मैं बुज़दिल हूं। आज तक मैंने जो भी हक दिया तुम्हें, वो तुमसे आज मैं वापस लेता हूं। और जो तुमने किया उसकी अदायगी के तौर पर तुम्हारी जान के अलावा कुछ कबूल नहीं। ये देखो गोंजा, ये लिबास खास तौर पर आपके लिए बनवाया है मैंने। मगर मुझे लगता है आप इसे देखकर खुश नहीं हुई। सही पहचाना है अहमद सरदार। अगर आपको एक ऐसी औरत की तलाश है जिसको आपकी दौलत से प्यार हो, तो यहाँ बहुत है ऐसी। ये क्या कह रही हैं गोंजा? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। वैसे मुझे आपसे इसी रवैये की तवक्को थी कि आप ऐसा ही करेंगी। या आपके हुस्न को सजाने के लिए। आप ये शादी नहीं करना चाहती, मालूम है, लेकिन ये शादी आपके लिए और मेरे लिए अभी भी एक वजीफा है। और कौन जानता है, शायद हमारी शादी के बाद हम में से कुछ। गोंजा, अलाउद्दीन, लगता है उस्मान सरदार ने कोई पैगाम भेजा है। चलो। हाय। याकूब साहब, मलिका खातून, मैं आपके लिए अपने बाबा का सलाम लाया हूं। खुश आमदीद आपको। रास्ते में कोई परेशानी ना हो इसलिए हम आपको लेने के लिए आए हैं। फितना, खेमे में अपने मामलात खत्म करो और गोंजा को यहां से ले जाओ। मुझे यकीन है कि आप इत्मीनान से होंगी।
तुम्हारे बाबा सब कुछ सोचते हैं और उन्होंने तुम्हें अब हमारे पास भेजा है। बताओ उसे क्या हक था कि वो मेरी सरजमीन और बाजार इमरान के हवाले कर दे। मेहमत ने आपको सब कुछ बताया होगा याकूब साहब। ये एक साजिश थी इमरान तैगीन के खिलाफ, जिसमें हमने उसे अंजाम तक पहुंचाया और बाजार वापस लेकर आपके हवाले कर दिया। मसला लेने या दिलाने का नहीं है अलाउद्दीन सरदार, मसला याकूब सरदार की जमीन पर बगैर बताए मंसूबा बंदी करने का है। यह वाज़ेह है कि आप सरहदी इलाकों को नहीं जानते। अहमद साहब, हम जाती मामलात पर अमल नहीं करते, बल्कि काफिरों के तुमने जो कहा वो सच है, लेकिन तुमने ये काम मुझसे मशवरा किए बगैर किया, हम पर भरोसा नहीं किया। एक गद्दार है आपके बीच में अहमद साहब, अगर वो ना होता तो हम आप पर भरोसा क्यों ना करते। और आप सब इकट्ठे होकर हमारे साथ खड़े हैं ना, क्योंकि हम सब एक ही मकसद की पैरवी कर रहे हैं। ऐसा ही है ना याकूब साहब? इतने साल आस्तीन का सांप पाला मैंने, खानदान का हिस्सा बनाया, कितना एतमाद किया, तुम्हें सिपहसालार बनाया, और तुमने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा। अब बताओ कहां रखा है वो सोना? मैंने आपको धोखा नहीं दिया। या तो आप मुझे आज जहाद की राह में शहीद होने के लिए छोड़ दें, या फिर आज आपके हाथों मारा जाऊं। ये दोनों मेरे लिए एजाज की बात है। बस यही कहना चाहता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, नहीं सजा के हकदार हो? चलो सिपाहियों, ये आदमी कौन है? उस्मान, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम आ गए सरदार। कोई जिंदा न बच पाए। चलो सिपाहियों, कानूर, मेरे साथ चलो, वरना मरोगे उस्मान के हाथों। सरदार, कौनूर भाग गया, हमें चकमा दे गया वो। कौनूर, कहां जाओगे भाग के? हाँ, कहां जाओगे भाग के? जनाब, वो कौन था? कौनूर साहब का उनसे क्या ताल्लुक है? कुछ तो गड़बड़ है। वाज़ेह है कि कौनूर के साथ है,
जान से मार दूंगा। चलो चलो यहां से, आ जाओ। तुम तो जासूस हो ना? हाँ? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? जनाब, मेरा बेटा और मेरी बीवी उनकी कैद में थी। मेरे पास और कोई हल नहीं था। मुझे माफ कर दें सरदार, मुझे माफ कर दें। कायोमास, बात को इतना मत बढ़ाओ मेहमत। कायोमास ने जिसका भी साथ दिया, नुकसान इसी का हुआ है, हमारा नहीं। उस्मान सरदार को अगर मालूम हो जाता कि मैंने इमरान के लिए जासूसी की है तो वो मुझे जान से मार देते। तुम मेरी हिफाजत में हो कायोमास। जो आपका हुक्म सुल्तान। उस्मान सरदार तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। उस्मान पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी। क्या करेंगे बाबा? मैंने मैकेजे के साथ इत्तेहाद किया है। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। वक्त आने पर हम इन पर हमला कर देंगे और किले पर कब्जा कर लेंगे। जब हम मैकेजे हासिल करेंगे तो बुरसा और इज़्निक हमारे बन जाएंगे। उस्मान का सबसे बड़ा ख्वाब बुरसा और इज़्निक है। उस्मान कभी अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकता। फतह हमारी ही होगी। इसी वजह से जानदार वालों से इत्तेहाद किया है मैंने। उस्मान इसकी इजाजत नहीं देगा बाबा। हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। ना उस्मान ना ही अलाउद्दीन, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो अब हम अपने सामने खड़े होने वालों पर तरस नहीं खाएंगे। उस्मान, अलाउद्दीन और हान जो भी सामने आएगा कुचल कर आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं है, सब गायब है। अब मैं अपने सरदार से क्या कहूंगा? सरदार आ गए, चलो। भाई सुंगूर, क्या हुआ? सोना मिल गया? जनाब, वो सोना कहाँ है? सोना यहां कुछ नहीं जनाब। कैसे नहीं है? वो कुनूर ने काफिला लूटा था, इधर उधर वो घूम रहा है। आप सब मिलकर भी ढूंढ नहीं पा रहे। बताओ ना, क्या कर रहे हो तुम लोग यहां? बात सुनो मेरी, भाई संगूर, आइकुर्द, वो सारा सोना और कोनूर मुझे चाहिए। जो हुक्म। आया समझ में? हाँ? जिस तरह से उसके हवाले किया था ना, वैसे ही मुझे वापस ला कर दोगे? जो आपका हुक्म जनाब। कुछ भी करके लाओ, मुझे सोना चाहिए। जनाब। कोई बात नहीं करना चाहता अभी। जनाब आप इजाजत दें। कुताए, कुछ नहीं सुनना चाहता। सिपाहियों, हमें मोहतात रहना चाहिए। यह आग न सिर्फ हमें बल्कि आईनी तलवारों को भी चला देगी। मैं लोहे और आग का जायका अच्छी तरह जानता हूं। क्या हुआ? तुम मुझे मारोगे? तुमने मुझे कैसे ढूंढा और कौन हो तुम?
मैंने बचाया है तुम्हें कोनूर। इब्राहिम सरदार, आप इस वक्त यहां? उस्मान ने तुम्हें खुद से दूर कर दिया, पता चला। तुम्हें भी इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक है। अच्छा लगेगा तुम्हें हम लोगों से मिलकर। अब बताओ मुझे, तुमने उस्मान सरदार का सोना क्यों चुराया? हर जगह बातें हो रही हैं मगरिब में। जो भी हकीकत है बताओ मुझे। जहाद के लिए हिम्मत की जरूरत है, लेकिन सोना भी जरूरी है, वरना कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। अच्छा तो ऐसा है। अगर यही नजरिया है तो आ जाओ मेरे साथ। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचना। हम उस्मान से तुम्हारी सुलह करवा देंगे और मसला खत्म कर देंगे। तुम और जहाद की बात, असल मकसद बताइए सरदार। कोनूर, बात जरा गौर से सुनो। हम तुम्हारी जान भी बचाएं और फिर हिसाब भी दें तुम्हें। कोनूर का मकसद जंग है, लड़ना है। सवाल तो करेगा। मेरा हदफ बाजंतीन की शुमाली सरहद, उसके साथ इज़्निक और बुरसा है। आप शायद जानते नहीं कि यह उस्मान सरदार का हदफ है। इसे कोई और फतह नहीं कर सकता। फतह करना मकसद है, पीछे कोई भी हो। सोचकर फैसला करो। अभी वक्त है। औरहान सरदार की शादी में हम लोग शामिल होंगे और फिर गोंजा को साथ लेकर लौटेंगे। तब तक का वक्त है।